you all in chemistry class. In today's session, we will study conducting polymers. The polymer which can conduct electricity is known as conducting polymers. While the polymers which we use or we know are the bad conductor of electricity, means they are insulators. Now what is conductor and what is insulators? Means a polymer which can conduct electricity. That means if we pass electricity through them, they can conduct electricity from one point to another point. They are conducting in nature. While the polymers which cannot conduct electricity, means if we pass electricity through polymers, they cannot conduct it from one point to another point. They are insulators. So in today's session, we are going to study the polymers which are conducting in nature. That is just opposite of the polymers which we use. जो पॉलीमर हम यूज़ करते हैं जैसे कि प्लास्टिक्स, रबर, दे आर द इंसुलेटर. इवन वी यूज़ दैम टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द करंट. सो आज हम जस्ट अपोजिट एक ऐसा पॉलीमर पढ़ने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कंडक्टिंग पॉलीमर्स. सो द पॉलीमर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टिंग पॉलीमर्स. अब वो कौन से पॉलीमर होंगे जो कंडक्टिविटी शो करेंगे. जैसा कि आपको समझाया गया कि जनरली जो पॉलीमर हम यूज़ कर रहे हैं या हम जानते हैं दे आर द इंसुलेटर. तो वो कौन से पॉलीमर होंगे जो कंडक्टिविटी शो करेंगे. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर. इस प्रिंसिपल को दो पॉइंट में आपको समझाया जा सकता है. देखिए, वो पॉलीमर जिनकी बैकबोन में डेंस कॉन्जुगेशन पाया जाता है. कॉन्जुगेशन मींस सिंगल और डबल बॉन्ड का ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होना. तो वो सभी पॉलीमर जिनकी बैकबोन में डेंस कॉन्जुगेशन पाया जाता है वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं. सो द पॉलीमर विच हैव डेंस कॉन्जुगेशन और वी कैन से एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स इन देयर बैकबोन, दे शो कंडक्टिविटी. तो फर्स्ट पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड इज दैट they must have extensive conjugation of pi bonds. जब उनके पास ही एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन होगा तो उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप कम हो जाता है. ये जो गैप होता है ये 0.5 से 1 इलेक्ट्रोवोल्ट तक का गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंडक्टिंग इन नेचर हो जाते हैं. इनके पास एक्सेस में पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और अपने जो कॉन्जुगेशन है उसके थ्रू ये फ्लो करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो ये कंडक्टिंग हो जाएंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि एसिटिलीन. or we can say
इसका ट्रांस एडिशन हो जाता है। इसके दूसरे एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वो है पॉलीपायरोल, ये ट्रांस एडिशन होता है। तो आप देख सकते हैं ये कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन, इस तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये शो कर सकते हैं। तो ये है पायरोल और जो इसका पॉलीमर है दैट इज पॉलीपायरोल। थर्ड एग्जाम्पल इज थायोफीन। इसका भी ट्रांस एडिशन होता है। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जिनकी बैकबोन में डेंस कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है और डेंस कॉन्जुगेशन पाए जाने की वजह से वो कंडक्टिंग इन नेचर होंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है कि जो हमारे पॉलीमर हैं वो कौन से पॉलीमर होंगे जो कि कंडक्टिविटी शो करेंगे। अगर इनके प्रिंसिपल्स की बात करें तो ऐसे सभी पॉलीमर जिनकी बैकबोन में डेंस कॉन्जुगेशन पाया जाता है दे इजीली ऑक्सीडाइज एंड दे इजीली रिड्यूस। ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। इनकी इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इनमें डोपिंग कर सकते हैं और इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। दे इजीली ऑक्सीडाइज एंड इजीली रिड्यूस। तो कंडक्टिंग पॉलीमर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, अब वो कौन से पॉलीमर होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? जिनकी बैकबोन में डेंस कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। डेंस कॉन्जुगेशन पाए जाने की वजह से उनका एनर्जी गैप कम हो गया और वो इजीली एनर्जी गैप कम हो गया, इसीलिए वो कंडक्टिंग पॉलीमर हैं, इसीलिए वो कंडक्टिविटी शो कर पा रहे हैं। और इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज भी किया जा सकता है क्योंकि ये पॉलीमर इजीली ऑक्सीडाइज और इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर्स? Classification of conducting polymers. Conducting polymer basically are of two types: intrinsic conducting polymer and extrinsic conducting polymer. Intrinsic conducting polymer and extrinsic conducting polymer. इंट्रिंसिक या इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर और एक्सट्रिंसिक। As the name shows, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर मीन्स वो पॉलीमर जिनमें कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक है, पहले से प्रेजेंट है।
एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स मीन्स वो पॉलीमर जिनमें कंडक्टिविटी है ही नहीं, हम एक्सटर्नली उसमें कंडक्टिविटी इंट्रोड्यूस करेंगे बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी। तो कोई भी कंडक्टिंग पॉलीमर अगर है तो वो पहले से या तो थोड़ा सा कंडक्टिंग था या कंडक्टिविटी उसमें थी बेसिकली, या कंडक्टिविटी भी इंट्रोड्यूस की गई। तो अगर वो पहले से कंडक्टिंग था तो वो इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर कहलाया, और अगर हमने कंडक्टिविटी भी इंट्रोड्यूस करी है एक्सटर्नली तो वो एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर कहलाया। अब इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। कंडक्टिंग पॉलीमर having conjugation, ऐसे पॉलीमर जिनमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। एंड सेकेंड इज डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर, जिनमें कंडक्टिविटी पहले से थी, इंट्रिंसिक थी, अब उसमें उनकी कंडक्टिविटी को एनहेंस किया गया, इंक्रीज किया गया, डोपिंग मेथड यूज किया गया। तो डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर, जो डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स होते हैं दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। पी डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर and n-doped conducting polymer. P-doped conducting polymer and n-doped conducting polymer. While extrinsically conducting polymer may also classify in two categories. Conducting polymer, conducting element filled polymers, or blended conducting polymers. तो उसमें कंडक्टिविटी अगर पहले से थी तो वो कॉन्जुगेशन की वजह से थी, और उस कंडक्टिविटी को भी अगर इंक्रीज कर दिया गया कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड करके तो हमने उसे डोपिंग कहा। डोपिंग के बेसिस पर कि हमने क्या डोपेंट यूज़ किया है, इस डोपिंग कंडक्टिंग पॉलीमर को भी दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, पी डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर एंड एन डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। ये हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर यानी कि वो पॉलीमर जो कि इंसुलेटर थे, कंडक्टिंग नहीं थे, लेकिन हमने उन्हें कंडक्टिंग बनाया। कंडक्टिंग बनाने के लिए हमने क्या किया कि हमने मैट्रिक्स तो अपने पॉलीमर की यूज़ की जो कि इंसुलेटर था, और कोई भी कंडक्टिंग एलिमेंट उसमें एज ए रेनफोर्स फेस में उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जो हमारा पॉलीमर था वो कंडक्टिंग हो गया ड्यू टू द रेनफोर्समेंट ऑफ एनी एलिमेंट। इसके लिए हम कोई भी एल्कली मेटल या सोडियम इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो पॉलीमर होगा उसकी कंडक्टिविटी एनहेंस हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। हम अपने पॉलीमर जो कि कंडक्टिंग नहीं है उनको कंडक्टिंग बना सकते हैं बाय द मेथड ऑफ ब्लेंडिंग। हम किसी ऐसे पॉलीमर के साथ ब्लेंड कर दें जो कि कंडक्टिंग इन नेचर है, तो जो वो पॉलीमर जो कि इंसुलेटर है ब्लेंडिंग के बाद वो भी कंडक्टिविटी शो करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर। सो हम अगर देखें तो बेसिकली हमें ये समझना है कि इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर क्या है और इनकी कंडक्टिविटी को कैसे एनहेंस किया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा मेथड ऑफ डोपिंग। मेथड ऑफ doping. So we are going to learn doped conducting polymer.
डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। डोप्ड यानी कि पहले ऐसे पॉलीमर्स जो कि कंडक्टिंग हैं, जिनमें कि बैकबोन में डेंस कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है, लेकिन उनकी कंडक्टिविटी को एनहेंस किया जा रहा है बाय द मेथड ऑफ डोपिंग। डोपिंग मीन्स एडिशन ऑफ सम इम्प्योरिटीज। एडिशन ऑफ सम इम्प्योरिटीज, यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी होगी, वो इम्प्योरिटीज जो कि हम ऐड कर रहे हैं डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ को लेने के लिए, यानी कि ये जो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ है ये डिज़ायरेबल है। तो डोपिंग में क्या होने वाला है कि हम अपने पॉलीमर को के साथ कुछ डिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ ऐड करने वाले हैं, जिससे कि वो पॉलीमर की जो कंडक्टिविटी है वो एनहेंस हो जाएगी। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम DCP भी बोलते हैं। तो डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर डिपेंडिंग ऑन द डोपेंट, कि हमने डोपेंट कौन सा यूज़ किया है, डिपेंडिंग ऑन डोपेंट दे आर ऑफ टू टाइप्स। वी कैन से डोपिंग क्या है, एडिशन ऑफ डिजायर्ड इम्प्योरिटीज। अब डोपेंट हमने क्या यूज़ किया है, इसके बेसिस पर हमारा जो पॉलीमर है, डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर है, ये दो तरीके का हो सकता है। पी डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर एंड एन डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। पी डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर यानी कि when dopant create positive charge on the backbone of the polymer। जब जो डोपेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पॉलीमर की बैकबोन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दे बाय द मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन, तो इस तरीके के पॉलीमर को हम बोलते हैं पी डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। फॉर एग्जांपल, पॉलीमर में अगर हम एक इम्प्योरिटी ए ऐड करें, ए जो कि जनरली एक लुईस एसिड होगा। लुईस एसिड यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है। जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पॉलीमर, हमारा जो पॉलीमर है उसकी बैकबोन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जो हमारा डोपेंट है जो कि लुईस एसिड है उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पॉलीमर बनेगा वो पी डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर होगा। ये होल्स डोमिनेटिंग होता है, इन जनरल दे आर होल्स डोमिनेटिंग। ठीक, अब एन-डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर, when dopant create negative charge on the backbone of the polymer is known as n-doped conducting polymer। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, मान लीजिए कोई एक पॉलीमर है, उस पर हमने B ऐड किया। यहाँ पर B क्या होने वाला है, यहाँ पर B कोई भी एक लुईस बेस होने वाला है। लुईस बेस यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ बी या लुईस बेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी मेटल। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ ए यानी कि लुईस एसिड क्या हो सकता है, जैसे कि I2, जैसे कि Br2, जैसे कि FeCl2 एटसेट्रा। जब ये डोपिंग कराई जाएगी, इम्प्योरिटी ऐड कराई जाएगी, तो जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन डोनर है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जो हमारा पॉलीमर है इसकी बैकबोन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज कितना डेवलप होगा, जितना हमारा डोपेंट देगा। तो इस तरीके से जो पॉलीमर बना उसको हम बोलते हैं एन-डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर।
they are free electron dominant. सो दिस इज द मेथड ऑफ डोपिंग जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं. हम क्या इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं? जो डोपेंट ऐड कर रहे हैं वो ऑक्सीडेशन करने वाला है कि रिडक्शन करने वाला है? हमारी बैकबोन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने वाला है कि नेगेटिव चार्ज डेवलप होने वाला है? इस पर डिपेंड करते हुए जो पॉलीमर्स हैं वो दो तरीके के हुए, पी डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर एंड एन डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर्स. जो डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स होते हैं दे आर वेरी स्टेबल इन एयर. जो डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर होते हैं applications of conducting polymers. कंडक्टिंग पॉलीमर कहाँ यूज किए जा सकते हैं? दे कैन बी यूज इन रिचार्जेबल बैटरीज. They are used as analytical sensors. They can be used for making ion exchangers. So this is all about a conducting polymer. Conducting polymer क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है और उसको क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ और क्या उसकी एप्लीकेशन है. तो कंडक्टिंग पॉलीमर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, इसके लिए क्या होना चाहिए? उसकी बैकबोन में डेंस कॉन्जुगेशन होना चाहिए. ऐसा होने से उसका बैंड गैप या एनर्जी गैप कम हो गया. और प्रॉपर्टी इनकी ये है, ये इजीली ऑक्सीडाइज और इजीली रिड्यूस हो सकते हैं. तो ये कंडीशन जिस पॉलीमर में होगी वो कंडक्टिविटी शो करेगा और इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर कहलाएगा. लेकिन अगर कोई ऐसा पॉलीमर है जिसमें ये कंडीशन नहीं है तो वो पॉलीमर इंसुलेटर होने वाला है और उसमें हम कंडक्टिविटी इंट्रोड्यूस करेंगे, तब वो एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर कहलाएगा. तो आप देख सकते हैं पॉलीमर दो तरीके का होता है कंडक्टिंग पॉलीमर. या तो हम उसे ICP कहें या हम उसको ECP कहें. इंट्रिंसिकली प्रेजेंट होगा तो वो पहले पॉलीमर जिसमें कि कॉन्जुगेशन है या डोपिंग के थ्रू उसकी कंडक्टिविटी एनहेंस कराई गई है. एनहेंस कराई गई है तो डोपेंट क्या यूज़ किया गया है? लुईस एसिड कि लुईस बेस, या उस पर बैकबोन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है कि निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है. अगर हमारा पॉलीमर कंडक्टिंग नहीं है तो उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए कोई कंडक्टिंग एलिमेंट फिल्ड किया गया है या ब्लेंड किया गया है. तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर्स. अब डोपिंग मेथड है क्या? इम्प्योरिटीज़ का ऐड करना, वो इम्प्योरिटीज़ जो डिज़ायरेबल हैं. इम्प्योरिटीज़ क्या ऐड की गई जिससे कि क्या बैकबोन पर चार्ज डेवलप हुआ? इससे ये दो तरीके का हुआ, पी डोप्ड और एन डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर. और वो पॉलीमर जो डोप्ड होते हैं दे आर वेरी स्टेबल इन एयर. वी कैन से पॉलीपायरोल, पॉलीथायोफीन. हमने आज कुछ एग्जाम्पल देखे हैं कंडक्टिंग पॉलीमर के. इनको कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं. आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.